क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले आपको याद होगा जफर अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। घर गिराया गया और उसके बाद फ्रंट की जो दीवार थी उसे गिराया गया और फिर एक के बाद किस तरह से लगातार छानबीन की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर संदेश यही है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अतीक अहमद के करीबियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है और किस तरह से जो भी जुड़े हैं इस पूरे हत्याकांड से, इस पूरी घटना से, उन पर किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई और किस तरह से गिरफ्तारी और पूछताछ लगातार की जा रही है, ये हम पिछले 2 दिन से आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब जरा समझिए कि आखिरकार हमने आपको बताया कि गुड्डू मुस्लिम कौन है जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। अब 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से। पहले तस्वीर आप देखिए बुलडोजर राउंड 1, बुलडोजर राउंड 2 जब सफदर अली पर का जो घर है वो जमींदोज किया गया। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से मुसुकनुद्दीन के घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जफर अहमद के घर को जमींदोज किया गया था। इन तीनों तस्वीरों के जरिए अंदाजा और ये मैसेज देने की कोशिश कि जो भी अपराधी हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, अगर वो किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है तो समझ लीजिए, देख लीजिए हश्र क्या हो सकता है। तो 3 दिन मिट्टी में मिले 3 माफिया के घर और ये कहा जा रहा है कि लगातार ये जांच की जा रही है कौन कौन लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हैं। आगे उन पर भी इस तरह की कार्रवाई जो है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। माफिया के महल पर बाबा का बुलडोजर, अतीक के एक और गुर्गे पर एक्शन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर, योगी का ऐलान नहीं थमेगा पीला पंजा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का पीला पंजा माफियाओं की कमर तोड़ रहा है। लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन के बाद माफियाओं में कोहराम मच गया है। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रयागराज के अहमदपुर में सुबह से ही पुलिस और बुलडोजर के साथ पीजीए की टीम अहमदपुर पहुंच गई। इसे अभी कुछ ही देर में ध्वस्त किया जाना है और यहाँ पर देखिए सामान निकालना शुरू कर रहे हैं लोग एक के बाद एक। आप देख सकते हैं कहा गया पुलिस की तरफ से आकर के, प्रशासन की तरफ से, कि यहाँ से सामान बाहर निकाला जाए, जो भी सामान इन्होंने रखा होगा घर में। और उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, पीडीए के प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक के बाद एक सामान जो है देखिए आप देख सकते हैं सामान बाहर किया जा रहा है। ये उनके परिवार के लोग हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि 2 मिनट पहले ही ये जो पूरी कार्रवाई के लिए इनको कहा गया कि आप सामान बाहर निकालिए और अब से कुछ ही देर में ये जो घर है इस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। बुलडोजर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन की तमाम टीम यहाँ मौजूद है। अधिकारियों ने पहले पूरी तैयारी की, घर को खाली कराया गया। इस दौरान परिवार ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन प्रशासन पूरी तैयारी से आया था। बिल्कुल सरासर झूठ, गलत इल्जाम है, बिल्कुल गलत इल्जाम है। कोई नोटिस नहीं मिली। आपका क्या नाम है? नक्शा, इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका इंतजार था। बुलडोजरों ने गुड्डू मुसलमान के घर को मलबे में तब्दील कर दिया। या बिल्कुल एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि जो पूरा मकान है ये जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा है। पहला फ्लोर इन्होंने मकान में बेसमेंट बनाया था, फिर पहला फ्लोर, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर। तो ये जो बेसमेंट है वो बचा है, अभी पीछे तरफ से उसको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पीछे 3 बुलडोजर खड़े हैं और लगातार जो ध्वस्तीकरण है वो चल रहा है। एक के बाद एक दीवार, एक के बाद एक दरवाजे वो जमीन तक आते नजर आ रहे हैं। लगभग मकान की जो आधी छत है वो जमीन तक आ चुकी है और अब धीरे धीरे मलबा साफ करके जो पोकलैन है
वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मकान के पीछे के पोर्शन की तरफ। मकान को डायगोनली तोड़ना शुरू किया था इन्होंने, और फिर आधा मकान जो छत है या जो नीचे के पिलर्स हैं पहले उन्हें गिराया गया ताकि पूरा मकान नीचे आ जाए। लेकिन अभी पीछे का पोर्शन वैसे का वैसा ही है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि पीछे का पोर्शन अभी वैसे ही खड़ा है। पीछे की तरफ से भी 2 बुलडोजर लगातार जो दीवारें हैं वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक जो पोकलैंड मशीन है ये आगे बढ़ रही है इस मकान को मिट्टी में मिलाने के लिए। बाबा के चारों बुलडोजर लगातार लगे हुए हैं। सबसे पहले जफर अहमद, फिर सफदर अली और अब गुड्डू मुस्लिम। ये 3 तस्वीरें साफ करती हैं कि उमेश पाल हत्याकांड पर जो ऐलान सीएम योगी ने किया था उसे सरकार पूरा करके रहेगी। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के इस बयान और बुलडोजर एक्शन से विपक्ष बौखलाया हुआ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी उमेश पाल की हत्या पर योगी सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रही है। बुलडोजर के एक्शन पर भड़के सपा सांसद वर्ग ने कहा कि बुलडोजर चलाना मुसलमानों पर जुल्म है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। इस बात में कोई शक नहीं कि कानून का हंटर चल रहा है, लेकिन किसी मासूम पर नहीं। जिन लोगों ने दशकों तक आम लोगों को लूटा, आज कानून का हथौड़ा उनके महलों को गिरा रहा है, तो इस पर विक्टिम कार्ड खेलना सही नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह से एक धर्म को जोड़ने की कोशिश की है उसे किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसे माफिया के खिलाफ हुआ जिसने अपराध की किताब का कोई चैप्टर नहीं छोड़ा। लेकिन योगी सरकार के इस एक्शन से साफ है कि यूपी में अब वोट बैंक की सियासत नहीं बल्कि कानून का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। सीखते हैं तो गुड्डू ने बम बांधना सीखा। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित ला मार्चिनियर स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर फैब्रिक जे गोम्स की हत्या करने में सामने आया था। गुड्डू गिरफ्तार हुआ, पुलिस के सामने गुनाह कबूला, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि इसके बाद भी पुलिस उसके खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सकी और गुड्डू रिहा हो गया। गुड्डू मुस्लिम ने लखनऊ में रहते हुए जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बनाया। जुलाई 1997 में राज्य निर्माण निगम के इंजीनियर को बीच सड़क पर गोलियों से छलनी किए जाने के मामले में धनंजय सिंह के साथ गुड्डू मुस्लिम को भी आरोपी बनाया गया था। गुड्डू मुस्लिम 2001 से अतीक के करीब आया। अतीक के इशारे पर गुड्डू ने कई अपराधों को अंजाम दिया। इसके कारण गैंग में उसका कद बढ़ता गया, दोष ना दिया। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और आज बुलडोजर एक्शन इस बात की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुड्डू मुस्लिम के घर को कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने गिरा दिया। इस दौरान परिजनों ने कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आया था। प्रयागराज से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। ज्यादा मामले दर्ज थे, उसका ये सपनों का महल गिराया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 40 से 41 मुकदमे उस पर दर्ज हैं प्रयागराज में, अलग अलग थानों में। इसमें लंबा न सिर्फ क्राइम का इतिहास रहा है बल्कि एक लंबे समय से उस पर आरोप है कि वो अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य था, और फिलहाल वो यहाँ पर प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था। और ये जो महल है ये देख सकते हैं आप, कैसे तीन बुलडोजर लगे हुए हैं। ये पुकलैन इधर और वो उधर 2 ड्रिलिंग मशीन्स लगी हुई है बुलडोजर पर। कैसे एक के बाद एक दीवारें गिराई जा रही हैं। 3 मंजिला लगभग ये है, और इसको कैसे जमींदोस्त किया जा रहा है आप देख सकते हैं। देखिए सामने जो पोकलैन का बकेट है वो कैसे सामने से दीवारें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने कैसे लगातार ये जो कार्रवाई है ये चल रही है। और पहले से कहा जा रहा था कि मसकुद्दीन वो शख्स है जिसके ऊपर ना सिर्फ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं बल्कि वो अतीक अहमद का वो फाइनेंसर भी रहा है लंबे समय तक।
जो उसकी मदद करता था जराइम की दुनिया से पैसे वसूलने में, रंगदारी वसूलने में। और यही वजह है कि उसके ऊपर खुद न सिर्फ वो एक हिस्ट्री शीटर है, एक पेशेवर अपराधी है, बल्कि 40 से ज्यादा उस पर और उसके परिवार पर मुकदमे दर्ज हैं। और आज लंबे इंतजार के बाद पीडीए ने, क्योंकि सुबह 11 बजे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, टेक्निकल रीजंस हैं। पहले जेसीबीज को यहाँ पर बुलाया जाता है, फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, पूरी बंदोबस्तगी कराई जाती है और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हमने देखा कि कैसे कुछ मिनटों में जेसीबी ने इस कार्रवाई को शुरू कर दिया और फटाफट सामान बाहर निकालने के आदेश दिए गए। यहाँ पर पहुंचते ही पीडीए के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उन्होंने कहा कि हम आपको लेबर और मजदूर मुहैया करा रहे हैं, आप यहाँ से सामान बाहर करिए। और उसके बाद तुरंत ये कार्रवाई शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक ईंट तोड़ी जा रही है, एक एक दीवार तोड़ी जा रही है, एक एक पिलर गिराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये मकान नहीं, ये उस अदम्य दुस्साहस का नतीजा है। ये नतीजा था जिसे आज तोड़ा जा रहा है और बाबा का बुलडोजर इसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने अतीक अहमद के एक और करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया था। इसका नाम है सफदर अली। इस पर अतीक को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। देखिए जरा। मलबे में बदलता ये घर माफिया अतीक अहमद के करीबी सफदर अली का है। 2 मंजिला आलीशान मकान अब मलबा बन चुका है। बाबा का बुलडोजर माफियाओं को चुन चुन कर मिट्टी में मिला रहा है। माफियाओं के खिलाफ दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के आलीशान 2 मंजिला मकान को 3 जेसीबी बुलडोजर और एक पोकलेन मशीन से ढहा दिया गया। जिस घर में कभी गाड़ियां पार्क हुआ करती थी, अब मलबे में वो दब चुकी हैं। बुलडोजर के एक्शन से पहले पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सदन में ये बात कही थी कि प्रयागराज की घटना में जो भी इन्वॉल्व है उसे मिट्टी में मिला देंगे, तो हम मिट्टी में मिलते हुए यहाँ सामने तस्वीरें देख रहे हैं कि ये दोनों बुलडोजर 19 7 शूटरों में से एक के घर पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो सीधे इस घटना से जुड़ा हुआ था। हालांकि 13 लोगों को हायर किया गया था, जिसमें 7 लोगों ने घटना को अंजाम दिया और 7 लोग बैकअप में थे। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलडोजर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बुलडोजर यहाँ खड़े हैं। आप ठीक देख सकते हैं, कहीं से भी कार्रवाई रुकने ना पाए। बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ तो देखते ही देखते सफदर अली का घर जमींदोज हो गया। घर गिराने से पहले मकान की बिजली काट दी गई। घर का सारा सामान बाहर निकलवा दिया गया। पहले तो सफदर के परिवार वाले घर खाली कराने को तैयार नहीं हुए, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के आगे उनकी एक हेकड़ी तक नहीं चली। कोई नोटिस नहीं मिली, ना ही हमारी कोई संलिप्तता है और ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में मुख्यमंत्री योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो चेतावनी दी, उसकी शुरुआत बुधवार को हो गई थी। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई होती है, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके गनर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद और उसके परिवार पर लगा। उमेश पाल की पत्नी ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और 2 बेटों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। हत्याकांड के आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों को बिल से निकालने के लिए बाबा का बुलडोजर निकल चुका है। बुधवार को अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर हुआ। दूसरे दिन अतीक के दूसरे करीबी सफदर अली का घर ध्वस्त कर दिया गया। योगी सरकार के इरादे बताते हैं कि यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल यह है कि यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। गुड्डू मुस्लिम के बाद अब अगला नंबर किसका है? सवाल ने कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। नंबर किसी का भी है, लेकिन सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी माफिया बचेगा नहीं। यानी हो सकता है कि किसी माफिया का नंबर थोड़ी देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए, क्योंकि कल जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो देखने को मिली, और पहली तस्वीर में आपको याद होगा जब सदन में कहा था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने
माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर तीसरी तस्वीर को लेकर अब सवाल यह है कि अगला नंबर आखिरकार किसका है। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां पर गुड्डू मुस्लिम के घर को मिट्टी में मिला दिया गया, दूसरी तस्वीर मुख्तार अंसारी के बेटे पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और जो अतीक अहमद के करीबी हैं उनके घर पर, उनके अवैध निर्माण पर किस तरह से बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है।